आज की शिव चर्चा में दंडका वन में भगवान शिव श्री राम को प्रणाम करना और सती को मोह हो जाना और राम की परीक्षा लेने के लिए शिव की आज्ञा से सती सीता का भेष धर के राम की परीक्षा ली। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। यह प्रसंग आज का बड़ा मनोहारी है और बहुत विख्यात है। भगवान राम सीताहरण के बाद वन वन भटक रहे थे। उसी समय चंद्रमौल भगवान शंकर, जो अद्भुत चरित्र वाले हैं, भगवान शिव की लीला तो सब है तो निर्विकार, स्वतंत्र भी हैं, लेकिन महर्षियों के लिए पूजनीय हैं। वे भगवान शंकर अपने सती के साथ एक बार दंडकारण्य को गए। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बूढ़े बैल पर आरूढ़ होकर बैठकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे। घूमते घूमते वो दंडकारण्य में आए। जब दंडकारण्य में आए तो देखते क्या हैं कि लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम वहाँ पर हैं और वे अपनी पत्नी के वियोग में, सीता जी के वियोग में अनेक प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। हा सीते, हा सीते, ऐसा उच्च स्वर से पुकार रहे हैं और यहाँ वहाँ राम देख भी रहे हैं और कभी कभी क्रंदन भी करने लगते थे। भगवान राम के मन में विरह का आवेश छा गया था। भगवान राम सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे, दशरथ नंदन थे, भरताग्रज थे, लेकिन आज इस समय श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांत फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव को मुंह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वो उनकी माया से मोहित हो गई थी। उनसे सती ने कहा कि हे देवदेव, हे सर्वेश, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु वास सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं और आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हो और सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक ज्ञान योग निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं और इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुधर वीर वन में विचरते विचरते क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इसमें से जो ज्येष्ठ है बड़ा दिख रहा है, उसकी अंग कांत नील कमल के समान श्याम है और उसे देख देख कर
भगवान आप किस कारण से आनंद विभोर हो रहे हैं? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए हैं? हे स्वामिन, सती ने कहा, हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने और उसे दूर करें। हे शिव स्वामी, अपने सेवक को प्रणाम करें यह उचित नहीं जान पड़ता। जब कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तो सती मां सती की यह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे कहे, हे महाभागे, सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात बताता हूं, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रिय दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें से जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इत्यादि इनसे दूर ही रहते हैं। और ये दोनों भाई 7 पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सती से ऐसा कहने के बाद सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं जगा। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में भगवान शिव की बात पर कतई विश्वास नहीं हुआ। जब भगवान शंकर ने ये जान लिया कि सती को विश्वास नहीं हो रहा है, तो लीला विशारद प्रभु शंभु ने सती से कहा, हे सती, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। हे प्रिय सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वही करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस बनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, ठीक है, मैं सती का रूप धारण करके राम के पास चलूं? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। शिव कहते हैं भगवान राम साक्षात विष्णु हैं, तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वो मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती के मन में आया तो सती जो थी वो मां सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में सती उस समय मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव का जप करते हुए रकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, हे मां सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं कि भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली इस वन में क्यों कर आई हैं? हे देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और इसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित भी हुई।
श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणा बिंदु को चिंतन कर प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्नचित्त हो सती ने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे था अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था, तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस बट वृक्ष के नीचे अभी बैठे हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारी वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए हैं। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में जब मैंने उनसे पूछा तो जो भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ, तुम भगवान शिव के भी बंदनी कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है। इसे निकाल दो और शीघ्र मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। हाँ, आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए। तहाँ मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती को सांत्वना प्रदान की। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।